हेलो दोस्तों, मैं अभिनव दुबे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर 2020 और 2 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे आप सभी को इस वीडियो में बताया जाएगा और हर क्वेश्चन से संबंधी आपको रिलेटेड फैक्ट बताया जाएगा जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई करंट अफेयर से संबंधित लेटेस्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन 1 है, ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है यह उच्च श्रेणी की स्क्रैम जेट हाइपरसोनिक मिसाइल है। ऑप्शन बी है यह भारत और रूस के संयुक्त उद्यम द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन सी है यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ऑप्शन डी है यह दागों और भूलों के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसमें से पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन ए आपका इसका सही नहीं है और बकिया तीनों कथन आपका बी और सी और डी तीनों आपका सही है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह उच्च श्रेणी की स्कैम जेट हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है और बकिया तीनों आपके बी सी डी ऑप्शन सही है। देखिए, ये आपका इससे संबंधित जो भी रिलेटेड फैक्ट है उसको जान लेते हैं। देखिए, उड़ीसा के बालासोर से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्वदेशी सुविधाओं के साथ किया गया सफलपूर्वक परीक्षण आपका ब्रह्मोस मिसाइल का कहाँ से सफलपूर्वक परीक्षण किया गया है, तो उड़ीसा के बालासोर से किया गया है। देखिए, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं। देखिए, इसे आप जमीन, पानी, हवा कहीं से भी दागा जा सकता है ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए, यह भारत में डीआरडीओ और रूस एनपीओएम के संयुक्त उद्यम द्वारा विकसित किया गया है। डीआरडीओ और रूस के एनपीओएम के संयुक्त उद्यम द्वारा इसका ब्रह्मोस मिसाइल का विकास किया गया है। और देखिए, ब्रह्मोस नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो ब्रह्मोस मिसाइल का नाम है ब्रह्मपुत्र और मुस्कवा नदियों से लिया गया है ब्रह्मोस मिसाइल का नाम। देखिए, यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि आपका सी ऑप्शन और डी और बी ये तीनों ऑप्शन जो है कि सही हैं और ऑप्शन ए इसका रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन ए ही सही होगा क्योंकि रॉन्ग आंसर ही पूछा है आपसे। तो देखिए, चित्र में ब्रह्मोस मिसाइल को दिखाया गया है, यही आपका ब्रह्मोस मिसाइल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से संबंधित इतने फैक्ट हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी ये चर्चा में था, अभी इसका जो है कि दिवस भी मनाया गया है, इसलिए आपका एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों को कब अपनाया। देखिए, अभी 1 अक्टूबर को आपका वृद्ध दिवस था, 1 अक्टूबर को वृद्ध दिवस था और इसने पूछा है कि कब अपनाया गया है। तो देखिए, 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया गया था। कब नामित किया था? 1990 ईस्वी में। लेकिन आपका अपनाया गया था आपका ऑप्शन बी 1991 में इसको अपनाया गया था। इसकी थीम आपको याद रखनी है, इसकी 2020 की थीम है महामारी क्या वे बदले हैं कि हम कैसे उम्र और बढ़ती उम्र को संबोधित करते हैं। एक बार फिर से सुनिए, थीम 2020 की महामारी क्या वे बदले हैं कि हम कैसे उम्र और बढ़ती उम्र को संबोधित करते हैं। आपका थीम 2019 का भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो 2019 की भी थीम एक बार सुन लीजिए आप लोग। आपका 2019 की थीम है डे जर्नी टू एज इक्विलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 2 से संबंधी आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, नीति आयोग ने के साथ एक बयान पर हस्ताक्षर किया है
जिनमें डीकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा संक्रमण एजेंडा है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नीदरलैंड के साथ नीति आयोग ने यह हस्ताक्षर किया है। देखिए आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए जो नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत जी और नीदरलैंड के राजदूत मार्टन वैन डेक वर्ग ने एजेंडा के समर्थन में आपका जो है कि हस्ताक्षर किया है। देखिए एक आपका यहाँ पे शब्द यूज किया गया है डिकार्बोनाइजेशन। ये क्या होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यह ऊर्जा स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड की कमी या उन्मूलन को संदर्भित करता है। ऊर्जा स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड की कमी या उन्मूलन को संदर्भित करता है। देखिए कुछ स्वच्छ ईंधन के भी उदाहरण जान लेते हैं, जैसे सीएनजी, एलपीजी, हाइड्रोजन, अल्कोहल आधारित ईंधन। इन सभी को आपका बढ़ावा देता है डिकार्बोनाइजेशन, इन सभी को बढ़ावा देता है। और जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक रूप से उत्सर्जित होती है उसको बढ़ावा नहीं देता है। देखिए बात की गई है यहाँ पे नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड आपका पश्चिमी यूरोप का एक देश है। कहाँ का, तो पश्चिमी यूरोप का एक देश है और इसकी राजधानी आपका एम्स्टर्डम है। इसकी राजधानी कहाँ पे है, तो एम्स्टर्डम है। और देखिए द हेग को प्रशासनिक राजधानी का दर्जा दिया जाता है और द हेग को प्रशासनिक राजधानी का दर्जा भी दिया जाता है। और एक क्वेश्चन बार बार द हेग से पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय कहाँ पे स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय आपका द हेग में स्थित है। देखिए नीदरलैंड के प्रधानमंत्री की बात करें, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, मार्क रुट्टे। और यहाँ की मुद्रा क्या है, आपका यूरो, मुद्रा यूरो है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पे है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की थी। देखिए यह क्वेश्चन इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर से रिलेटेड कि अभी 30 सितंबर को ही आपको हरिजन सेवक संघ जो है कि मनाया गया है, इसलिए जो है कि आपके लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 1932 ईस्वी। देखिए 30 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में गांधी जी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन से संबंधी आपको इतने रिलेटेड फैक्ट याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 5, ये तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस मंत्रालय ने अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उस्मायन मिशन शुरू किया है। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट भी जान लेते हैं। देखिए जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के जो मंत्री हमारे हैं कौन है, थावर चंद गहलोत हैं। देखिए यह क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उस्मायन मिशन, क्योंकि यह उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे एससी छात्रों के बीच नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देगा। कौन सा आपका अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उस्मायन जो है कि एससी छात्रों को पढ़ाने के लिए जो है कि बढ़ावा देगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 से संबंधी आपको इतने रिलेटेड फैक्ट याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन 6 है, असम सरकार द्वारा मैट्रिक में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अनुंदोराम बोरुहा अवार्ड। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यह पुरस्कार, इस पुरस्कार में आपका लैपटॉप खरीदने के लिए छात्रों के बैंक खातों में 20,000 रुपये नगद पुरस्कार हस्तांतरित किया गया है इस पुरस्कार के अंतर्गत। और यह कब से मनाया जाता है, इसे असम सरकार 2005 में लॉन्च की थी इस पुरस्कार को। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए जननेता हिजाम इरावत किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए
जननेता हिजाम इरावत किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक सक्रियता के क्षेत्र से संबंधित है। देखिए अभी जननेता हिजाम इरावत की 124वीं जयंती मनाई गई है, इसलिए आपके लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनका जन्म 30 सितंबर 1896 को इनका जन्म हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। और इस बार कौन सी जयंती थी? तो 124वीं जयंती थी। और यह कहाँ के निवासी थे? तो यह मणिपुर के क्रांतिकारी सामाजिक कार्यकर्ता थे, मणिपुर के एक निवासी थे। देखिए आप चित्र में देख सकते हैं, यही आपके जननेता हिजाम इरावत जी हैं। देखिए बात की गई है मणिपुर की, तो आइए मणिपुर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं, राज्यपाल यहाँ का आपका नजमा हेपतुल्ला हैं, यहाँ का राज्य पशु क्या है? संघाई हिरण है, फूल क्या है? सिरुई लिली है, और राज्य पक्षी ह्यूम पेशेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से आपको इतने रिलेटेड फैक्ट याद रखने हैं। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है। देखिए भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। देखिए अभी हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो खेल मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में जारी किया है, इसलिए आपके लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो जारी हुआ है, और किसने जारी किया है? तो खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जारी किया है। तो देखिए भारतीय खेल प्राधिकरण से संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। देखिए यही लोगो जो है कि आपके खेल मंत्री किरण रिजिजू ने यही लोगो जारी किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वायत्त संगठन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करता है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, अर्थात नागर विमानन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़न अकादमी, ये तीनों जो है कि आपके लिए सही है। तो अर्थात ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इससे कुछ तथ्य भी जान लेते हैं। देखिए जो भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने घोषणा की कि भारतीय यात्रा अब एयर बबल व्यवस्था की मदद से केन्या और भूटान के लिए उड़ान भर सकेगी, जो कि एयर बबल की मदद से केन्या और भूटान के लिए जो है कि अब भारत के व्यक्ति जो है कि जा सकते हैं। देखिए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो इस समय नागरिक उड्डयन मंत्री आपके हरदीप सिंह पुरी हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है नागरिक उड्डयन मंत्री, तो हरदीप सिंह पुरी नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 से आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, कि जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी CDRI पुरस्कार 2020 का विजेता नहीं है? देखिए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 10वें का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर तापस कुमार कुड्डू, ये आपके लिए सही हो जाएगा। बकिया डॉक्टर बुशरा अतीक, डॉक्टर सुजीत घोष, डॉक्टर रवि मंजित, ये सभी जो है कि CDRI पुरस्कार 2020 के विजेता हैं, सिवाय ऑप्शन सी के डॉक्टर तापस कुमार कुड्डू जो है कि विजेता नहीं है। देखिए एक टर्म्स यूज किया गया है CDRI, तो इसका जो है कि फुल फॉर्म जान लेते हैं। CDRI का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है। और यह पुरस्कार किसको दिया जाता है और कब दिया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यह पुरस्कार 2004 से प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिक जिनकी आयु 45 वर्ष से कम है और ड्रग अनुसंधान और विकास सीधे प्रभावित करने वाले क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध किया हो, वही पुरस्कार के लिए पात्र है। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 45 वर्ष से कम होनी चाहिए, और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए यह पुरस्कार रसायन विज्ञान और
जीवन विज्ञान में दिया जाता है और इस पुरस्कार में 2 लाख रुपया और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 से संबंधित आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है। देखिए, हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसके 40वें स्थापना दिवस के जश्न के दौरान ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है? तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है, CSIR NISTADS। देखिए, NISTADS का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज इसका फुल फॉर्म है। देखिए, ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है और इसका गठन कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था और इसके निर्देशक प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो प्रशांत गोस्वामी इसके प्रेजेंट टाइम में निर्देशक हैं। तो इस क्वेश्चन से संबंधित आपको इतने फैक्ट याद रखने से चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, विवादित नागोर्नो करबख क्षेत्र पर संघर्ष किन 2 देशों के बीच हुआ चल रहा है? देखिए, ये अभी बहुत बड़ा विवाद है आपके लिए और 2 देश इसमें हैं। कौन कौन से वह देश हैं? तो आपका इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अजरबैजान और आर्मेनिया वह 2 देश हैं जो कि नागोर्नो करबख भूमि पर विवाद है। देखिए, ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यही आपका वह जगह है जहाँ पे इन 2 देशों के बीच हिंसक लड़ाई हो रही है, इन्हीं जगह के लिए। अतः ये आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आपका जो अजरबैजान है एक मुस्लिम देश है और आपका आर्मेनिया जो है कि एक ईसाई देश है। आइए इनके बारे में जान लेते हैं, अजरबैजान और आर्मेनिया के बारे में, क्योंकि ये आपके लिए अभी फ्रंट पे रहा है तो इसलिए आपका यहाँ की राजधानी, यहाँ के जो है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुद्रा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो आपका अजरबैजान है, अजरबैजान की राजधानी बाकू है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम इलीएव हैं और प्रधानमंत्री हैं आर्तुर राशीजादे यहाँ के प्रधानमंत्री है और यहाँ की मुद्रा है अजरबैजानी मनत। मुद्रा क्या है? तो अजरबैजानी मनत यहाँ की मुद्रा है। फिर बात कर लीजिए आर्मेनिया की, तो आर्मेनिया की राजधानी एरेवान है और यहाँ के राष्ट्रपति आर्मेन सार्ग स्थान है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं निकोल फासिन्यान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ की मुद्रा जो है कि द्राम यहाँ की मुद्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 से आपको इतने रिलेटेड फैक्ट याद रखने हैं। चलिए अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का आंसर देख लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे है। लास्ट वीडियो का आंसर आप देखिए, लास्ट क्वेश्चन का। देखिए, विश्व हृदय दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही था? इसका ऑप्शन ए सही था, CVD को हराने के लिए दिल का उपयोग करें। आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट था। और यदि आपको क्वेश्चन के बारे में अधिक से अधिक नॉलेज हो तो अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में इसको लिखें, ताकि आप लोग जो है कि कभी भूलेंगे नहीं। आप एक बार लिख देंगे तो फिर जल्दी आप भूलेंगे नहीं। तो ये तो आपका लास्ट वीडियो का आंसर था क्वेश्चन का। अब इस वीडियो का क्वेश्चन देखते हैं कि इस वीडियो में कौन सा क्वेश्चन है। देखिए, जो कि आपको इसको लास्ट आगे आने वाले वीडियो में आपको इसको कमेंट करके आपको बताना है और आपको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। देखिए, आपका क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल उपचार की जल आपूर्ति और प्रौद्योगिकी विनिमय के क्षेत्र में गुजरात और के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ये आपके 4 जो है कि ऑप्शन है, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए कि अधिक से अधिक लोग इस चैनल के साथ जुड़ के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वह क्लियर कर सकें। तो ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।